हेलो दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में हम लोग एमएस एक्सेल पढ़ने वाले हैं, क्योंकि इस समय हम लोगों का एमएस एक्सेल चल रहा है। पिछले क्लास में भी कुछ ऑप्शन पढ़े थे और कुछ ऑप्शन आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, राइट। और इस समय हम लोगों की क्लासेस थोड़ी सी डिस्टर्बेंस है, क्योंकि हमारे यहाँ थोड़ा सा लाइट मिल नहीं पा रहा। ये ग्रामीण इलाका है तो थोड़ा सा लाइट की प्रॉब्लम चल रही है। टाइम टेबल थोड़ा सा उसका चेंज हो गया है, जिस वजह से मैं ऑनलाइन क्लासेस नहीं ले पा रहा हूँ। मैं उस पर काम कर रहा हूँ, उस समस्या का जल्दी हम लोग हल निकाल लेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, मैंने यहाँ पर एक्सेल पहले से ही ओपन कर लिया है और मैंने पिछले क्लास में आपको बताया था एडिटिंग ग्रुप के बारे में। एडिटिंग ग्रुप में जितना भी ऑप्शन है हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था, राइट। और आज हम लोग नए टैब से स्टार्ट करने वाले हैं। वो भी कौन सा टैब है? इंसर्ट टैब। ठीक है, इंसर्ट टैब आज हम लोगों का स्टार्ट होगा, जिसमें हम लोग टेबल ग्रुप को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर तो हम लोगों का इस समय ये खाली है, तो मैं यहाँ पर एक डाटा ले लेता हूँ आपको समझाने के लिए। मैं यहाँ पे डाटा ले लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं पहले से टाइप करके रखा हुआ था, जिसको यहाँ पे मैंने ले लिया। अब ये हमारा डाटा पहले से तैयार हो गया है और अब हमको बताने में आसानी होगी और आपको भी समझने में आसानी होगा, क्योंकि टाइम टेकिंग वाला काम तो रह नहीं गया, बस हम लोगों को समझना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहला जो ऑप्शन दिखा रहा है पिवट टेबल। अब पिवट टेबल क्या होता है? पिवट टेबल देखिए, एक बात मैं बता दूं, जैसे मैंने पिछले क्लास में बताया था कि ये जो हम लोग को होम में ये फिल्टर वाला ऑप्शन मिल रहा है। ये फिल्टर क्या है कि अपने डाटा को आप जैसे चाहे फिल्टर करके रिपोर्ट में देख सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ये चीज़ मैंने बताया था। सेम उसी तरह का पिवट टेबल है, थोड़ा सा ये एडवांस है। एडवांस का मतलब आप इसमें अपने डाटा को तोड़ मरोड़ के जैसे चाहें वैसे व्यू करके देख सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं, रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें इसमें मिल जाएंगी आपको। तो ये थोड़ा सा हम लोग इसके बारे में आइए पढ़ लेते हैं। तो ये देखिए हमारा डाटा है और यहाँ पर देखिए दिखा रहा है सीट 1, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर दिखा रहा है सीट 2। इसके अलावा और कोई सीट नहीं है ना। अब देखिए पिवट टेबल पर मैं जैसे क्लिक करूँगा तो ये पूछ रहा है सेलेक्ट करने की। यहाँ पर देख रहा है सेलेक्ट अ टेबल आर रेंज, है ना। अब कहाँ से कहाँ तक का रेंज आपको फिल्टर करना है, पिवट टेबल का रिपोर्ट तैयार करना है, कितने रेंज का, है ना। तो आप यहाँ या तो मैनुअली डालिए या तो फिर सीधा ऐसे सेलेक्ट कर लीजिए। देखिए मैं जैसे सेलेक्ट करूँगा, माउस के पॉइंटर से मैं काम करूँगा। जैसे मैं यहाँ पे लेके आया माउस का पॉइंटर और ऐसे पकड़ के ऐसे ड्रैग कर दिया यहाँ तक, है ना। तो देखिए ऑटोमेटिक यहाँ पर सब पकड़ लिया, है ना। सीट 1 मेरा, क्योंकि डाटा ये सीट 1 में है, राइट। उसके बाद यहाँ पर दिखा रहा है बी, है ना, क्योंकि देखिए यहाँ पर बी से स्टार्ट है ना। उसके बाद यहाँ पर दिखा रहा है 1, है ना, क्योंकि डाटा मेरा 1 से स्टार्ट है, ठीक है। यहाँ पर दिखा रहा है जी, यहाँ डाटा मेरा जी तक है और यहाँ पे 18, मतलब यहाँ पे 18 तक डाटा है। तो ये पूरा मुझे इसने एड्रेस बता दिया है ना। अब यहाँ पे दिखा रहा है एग्जिस्टिंग वर्कशीट या न्यू वर्कशीट, मतलब आप पिवट टेबल का रिपोर्ट इसी पर जनरेट करना चाहते हैं कि नए वर्कशीट पर। तो हम नए वर्कशीट पर कर लेते हैं, है ना। सोर्स वाले को छोड़ देते हैं, हमारी सोर्स फाइल हो जाएगी। हम लोग नए वाले पे चलते हैं और ओके कर देते हैं। जैसे देखिए मैंने ओके किया तो यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर एक और सीट यहाँ पे इंसर्ट हो गया। देखिए सीट 1 हो गया, सीट 2, सीट 3। सीट 3 में क्या है? पिवट टेबल का ऑप्शन आ गया। तो यहाँ पर जैसे हमने क्लिक करा तो यहाँ पर देखिए दिखा रहा है ऑप्शन टैब, है ना। ये सब क्या है? टैब है। मैं कई बार बता चुका हूँ कि ये सब टैब है। और इसमें देखिए ऑप्शन टैब इंसर्ट हुआ है, वो भी किससे संबंधित? पिवट टेबल से संबंधित। देखिए मैं जैसे ही बाहर क्लिक करूंगा तो वो देखिए ऑप्शन और डिजाइन दोनों गायब हो गया। मैं पिवट टेबल वाले एरिया में क्लिक किया तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन भी आ गया और डिजाइन भी आ गया। डिजाइन भी है तो ये देखिए पिवट टेबल से संबंधित का है, और ऑप्शन जो है ये टैब, ये भी किससे संबंधित है? इससे। तो ये हम लोग इससे इनकार नहीं कर सकते कि ये हम लोगों का क्या है? पिवट टेबल का ऑप्शन है और ये डिजाइन है, ठीक है। तो इतना सबको समझ में आ गया। देखिए मैं बाहर क्लिक करूंगा तो ये गायब हो गया, इसके अंदर क्लिक करूंगा तो आ गया। समझ में आया? चलिए अब आगे हम लोग समझते हैं। तो देखिए यहाँ तो ये रिपोर्ट जनरेट करने के लिए आ गया, और इस साइड देखिए, इस साइड जो है हम लोगों का
इधर जो है हम लोग का जो सोर्स डाटा था, जिसमें सीरियल नंबर था, आइटम था, कंपनी नेम था, प्राइस था, क्वांटिटी था, टोटल था, ये सारा चीज़ हम लोगों का किस में था, सोर्स डाटा, है ना, सोर्स डाटा में था। वही उसका हेडिंग यहाँ पर उठा करके आपको दिखा रहा है ना, और यहाँ पर फिल्टर करने के लिए दे रहा है कि आप इसमें इसको अलग अलग रख कर सके, इसकी वैल्यू, या इस एरिया में जो भी आपका ये हेडिंग है इसको रख के आप यहाँ पर फिल्टर कर सकते हैं। देखिए समझाने के लिए मैं यहाँ पर देखिए पहले क्या लेता हूँ, आइटम। सपोज कि मुझे देखना है कि आइटम का रिपोर्ट देखना है, तो मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया, तो ये देखिए हमारा आइटम यहाँ पर आ गया है ना। और देखिए मैं जो पिछले क्लास में बताया था कि फिल्टर वाला ऑप्शन देखिए यहाँ पे भी इंसर्ट हो रहा है, देखिए ना, यहाँ से चाहे तो आप कोई भी ऑप्शन हटा, कोई भी आइटम हटा सकते हैं और यहाँ पर कोई आइटम ले सकते हैं। समझ आ रहा है? ये मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था, शॉर्ट फिल्टर वाले ऑप्शन में बताया था, है ना। तो इस तरह से आप इसको फिर वापस ला भी सकते हैं। अब इसके अलावा मुझे ये देखना है कि ये जो हमारा आइटम है ये किस किस कंपनी का हमारे पास अवेलेबल है, चेक कर लेते हैं। तो हम यहाँ से कंपनी का नाम भी उठा लेते हैं। देखिए कंपनी का नाम दिखा रहा है, जैसे इंटेल का है, इंटेल सीपीयू किसका है, इंटेल, ऐसे दिखा रहा है। अब आइटम ऊपर हो गया और कंपनी का नाम नीचे, है ना। सीपीयू ऊपर हो गया, इंटेल नीचे हो गया। फैन इंटेल का है, एचडीडी किसका किसका है, देखिए सीगेट का है, तोशिबा का है, डब्ल्यूडी का है। लेकिन ये बताइए कि आप या इस तरह से सेटिस्फाइड हैं कि क्या हम इसको कुछ और तरीके से चेंज कर दें। तो हम देखिए एक बार और चेंज करके आपको दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए देख रहे हैं 2 आइटम यहाँ पे इंसर्ट हुआ है। हम जब यहाँ पे क्लिक किए हैं तो 2 आइटम, अगर मैं प्राइस पे क्लिक करूँगा तो वैल्यू वाले में चला जाएगा। देखिए मैं प्राइस पे क्लिक करूँगा तो अपने आप उठ के कहाँ चला गया, वैल्यू वाले में, और यहाँ पे वैल्यू इंसर्ट हो गई, है ना। इसी तरह से आप चाहे जैसे यहाँ पे सब इंसर्ट करके देख सकते हैं। यहाँ पर जो दिखा रहा आइटम्स, है ना, आइटम्स को हम नीचे कर देते हैं, कंपनी का नाम जो है ऊपर करते हैं, ताकि हमारा जो डाटा थोड़ा सा समझ में आने लगे। क्योंकि देखिए आपको ये समझने का तरीका है, आप चाहें तो ऐसे समझ सकते हैं। ये मेरा तरीका है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, इस वजह से मैं इसको सही कर ले रहा हूँ। थोड़ा सा मैं फैन बंद कर दे रहा हूँ, दिक्कत हो रही है समझाने में, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या किया, देखिए ये मेरा आइटम है, मैं इसको नीचे कर रहा हूँ, यहाँ से पकड़ के मैं सीधा नीचे कर दिया इसके। जैसे नीचे किया हमारा डाटा चेंज हो गया, है ना। अब देखिए क्या दिखा रहा है, गीगाबाइट का कंपनी है, और इसका क्या क्या है यहाँ पर आइटम, मदरबोर्ड है, एसएसडी है ना। यहाँ पर एचपी कंपनी है तो इसका क्या है, पेन ड्राइव है, रैम है। इंटेल का क्या क्या है, सीपीयू है, फैन है। इंटेक्स का एसएमपीएस है, माइक्रोटेक का यूपीएस है, सैमसंग का रैम है, सीगेट का एचडीडी। इस तरह से कंपनी का नाम शो करने लगा और आइटम यहाँ पर शो करने लगा। और एक और ऑप्शन यहाँ पर शो करने लगा, यहाँ पर देख रहे हैं माइनस माइनस वाला, है ना। ये क्या है हम लोगों का, देख रहे हैं, इस पर जब मैं माइनस पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये क्या हो जा रहा है, कोलैप्स हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है, कोलैप्स हो जा रहा है। देखिए देख रहे हैं ना, ये कोलैप्स हो जा रहा है। तो आप यहाँ से एक्सपेंड और कोलैप्स कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ से जैसे इसको सेलेक्ट कर लीजिए एक ही बार, है ना। ऐसे मैंने सेलेक्ट कर लिया, और यहाँ पर भी ऑप्शन दे रहा है एक्सपेंड कर दीजिए तो एक्सपेंड हो गया सब, कोलैप्स कर देंगे तो कोलैप्स हो जाएगा। क्लियर हुआ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हम आते हैं, ये तो हम लोगों का ये इस तरह से दिखाने लगा, हम इसको थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं, यहाँ पर इसको एक्सपेंड कर लेते हैं, एक्सपेंड हो गया। अब हम लोग एक और रो ले लेते हैं। देखिए मैंने जैसे यहाँ पे बाहर क्लिक किया, हमारा यहाँ का सब जो है गायब हो गया। हमने इस पर यहाँ पे क्लिक कर दिया, देखिए फिर से वापस आ गया, है ना। और इस पर मैंने क्लिक कर दिया और यहाँ पर हमारा फिर से यहाँ पे आइटम सब कुछ आ गया, है ना। पिवट टेबल का फील्ड लिस्ट आ गया। अब देखिए यहाँ पर मैं ले लेता हूँ प्राइस मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे प्राइस भी आ गया। यहाँ पर देखिए दिखा रहा है, जैसे ये हम लोगों का आइटम दिखा रहा है ना, यहाँ पे कंपनी का नाम है और टोटल आइटम का यहाँ पे अमाउंट दिखा रहा है 11,200। अगर इसको आप काउंट करेंगे इसको और इसको तो यहाँ पे 11,200 हो जाएगा। इसी तरह एचपी का है आइटम 1700 का टोटल है। कौन कौन सा, पेन ड्राइव, रैम, देखिए 1500 और 2000, है ना। तो आप इस तरह से अगर कोलैप्स कर देंगे तो यहाँ पे आपको पता चलेगा। कोलैप्स मैं कर दिया, देखिए ये देखिए कोलैप्स करेंगे तो सबको समझ में आ रहा है ना। तो आप इस तरह से रिपोर्ट क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह शो करने लगा। इसके अलावा यहाँ पर देखिए जैसे क्या है ना कि ये सब आइटम है। अब चाहे तो आप ड्रैग करके इसमें ला करके छोड़ सकते हैं। जैसे देखिए माउस का पॉइंटर लेके आइए यहाँ पर
जैसे यहाँ क्वांटिटी है, क्वांटिटी आप यहाँ पर ला करके छोड़ देंगे तो कॉलम वाइज शो करने लगा, ये देखिए कुछ इस तरह शो करने लगा। तो क्वांटिटी हम लोगों का सही नहीं है, मैं इसको यहाँ रख लेता हूँ, कहाँ पे, वैल्यू वाले में, वैल्यू वाले में रख लिए तो ये हमारा थोड़ा सा सही हो गया है ना। अब यहाँ पे दिखा रहा है, देख रहे हैं ना, गीगाबाइट का, गीगाबाइट का टोटल कितना आइटम है, 14। कौन कौन सा ये, 12 और 2 है ना, यहाँ पे 14 हो गया, उसकी वैल्यू कितनी हो गई, 11,200। तो इस तरह से हम अपने रिपोर्ट को तैयार कर सकते हैं, ये समझ में आ गया। फिर उसके बाद देखिए और एक और चीज़ यहाँ पर है, देखिए ये जो है हम लोगों का, देखिए ये जो ये दिख रहा है इस तरह का, आप इसको चाहे तो इस तरह के तरीके में रख सकते हैं। ये देखिए चीज़ें वही हैं, देखिए 1 2 3 4 चारों हमारा यहाँ पर रिपोर्ट फिल्टर है ना, रो लेबल्स और कॉलम लेबल्स और वैल्यूज, ये सब यहाँ पर दिख रहा है। आप चाहे तो यहाँ से इस तरह रख सकते हैं, या चाहे तो आप यहाँ से ऐसे रख सकते हैं, या चाहे तो आप यहाँ से ऐसे रख सकते हैं, या फिर चाहे तो आप जैसे था वैसे रख सकते हैं। ये आपकी पसंद है, जैसे चाहे वैसे रख सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद अब हम आते हैं यहाँ पर आगे, यहाँ पर है ना, यहाँ पर देखिए कुछ एक ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर, इस पर मैंने क्लिक किया, डिस्प्ले हम पे हम आ जाते हैं हम लोग। यहाँ पर देखिए दिखा रहा है क्लासिक पिवट ना, हम इस पर क्लिक कर देते हैं और यहाँ पर मैंने ओके कर दिया, तो ये देखिए हमारा क्या दिखाने लगा, क्लासिक में है ना, ये क्लासिक में शो करने लगा, ठीक है। अब देखिए एक चीज़ और मैं समझाना चाहूँगा, देखिए मैं अपने माउस का पॉइंटर जैसे ऐसे लेके जा रहा हूँ, तो जैसे देखिए जैसे लेके गया तो ये इस तरह से एरो बन जा रहा है ना। ये एरो किसको पकड़ेगा, जो कंपनी का नाम है सिर्फ उसी को पकड़ेगा। देखिए मैं इस पर क्लिक करते जितना कंपनी का नाम है सबको क्या कर लिया, ये सेलेक्ट कर लिया अपने आप, है ना। अगर मैं एरो इस पर लेके जाऊं तो जितना आइटम का नाम है वो आइटम के नाम को क्या करेगा, अपने से पकड़ लेगा। जैसे देखिए मैंने क्लिक किया तो जितना आइटम नाम था सब क्या कर लिया, पकड़ लिया, सेलेक्ट कर लिया। ये कंपनी का नाम है वो छोड़ दिया और आइटम का नाम जो है वो सेलेक्ट कर लिया। इस तरह से आप कर सकते हैं, या इधर लेके जाएंगे तो ये पूरे रो को क्या करेगा, सेलेक्ट करेगा। तो इस तरह से बन रहा है, तो आप ये समझिए कि जो इसको आप सेलेक्ट करेंगे वो सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये सेलेक्ट करने के लिए इस तरह से शो कर रहा है, समझ में आ गया। मतलब फिर से देखिए दिखाते हैं, जैसे ये मेरा कंपनी का नाम है, गीगाबाइट है, एचपी है, इंटेल है। तो अगर आप एक जगह करेगा ऐसे, ये ऐसे देखिए गीगाबाइट मैंने क्लिक किया, जैसे लेके आया एरो, तो देखिए ये इस तरह बन गया। मैं इस पर जैसे क्लिक किया तो क्या किया, जितना कंपनी का नाम था सबको सेलेक्ट कर लिया, लेकिन आइटम को नहीं सेलेक्ट किया। लेकिन मैं अगर आइटम पे आके ऐसे करूंगा तो आइटम को सेलेक्ट करेगा, कंपनी के नाम को क्या करेगा, छोड़ देगा। तो आप ये देख लीजिएगा कि आपको कहाँ यूज करना है, ठीक है। अब उसके बाद देखिए मैंने यहाँ पे जो वैल्यू लिया है, किसका लिया है, प्राइस का लिया है, और यहाँ पे क्वांटिटी का लिया है ना। लेकिन ये मेरे समझ में आ रहा है कि ये क्वांटिटी हमको उधर चाहिए था और ये प्राइस इधर चाहिए था, है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर आ जाते हैं, क्वांटिटी और प्राइस, है ना। प्राइस को हम लोग नीचे कर देते हैं, इसको ये ऐसे। अब देखिए अब सही हो गया, सही हो गया, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं फिर से कहाँ पे, अपने इस ऑप्शन पे आ जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर आते हैं, देखिए दिखा रहा है ऑप्शन पे आ जाते हैं। यहाँ से हम लोग लेते हैं, देखिए डिस्प्ले पर आकर के यहाँ से हम लोग क्लासिक व्यू करके देख सकते हैं, ये क्लासिक व्यू है ना। क्लासिक व्यू हम लोग के लिए काफ़ी यूजफुल होता है। देखिए यहाँ पर क्या कर दिया है कि जहाँ कंपनी का नाम आ जा रहा है, देखिए यहाँ पर दिखा रहा है गीगाबाइट टोटल, है ना। यहाँ पे कंपनी का नाम है, कंपनी का नाम है, उसका आइटम है कि कितना क्वांटिटी है और प्राइस कितना है और टोटल वैल्यू, ठीक है। इसी तरह से ये इस तरह का रिपोर्ट है। तो आप देख लीजिएगा कि आपको कैसा रिपोर्ट चाहिए, ठीक है। हमने आपको इस तरह से दिखा दिया। इसके अलावा आप चाहें तो इसको प्रिंट भी कर सकते हैं और PDF फाइल बना करके भेज भी सकते हैं, ठीक है। फिलहाल हम लोग इस पर चलते हैं। उसके बाद अगला देखिए दिखा रहा है फील्ड सेटिंग। फील्ड सेटिंग अगर करना चाहते हो तो फील्ड सेटिंग आप कर सकते हैं। जैसे आपको ये जो हमारा यहाँ पर दिखा रहा है, जैसे आपको यहाँ पर ये जो हमारा आइटम का नंबर है ना, यहाँ पर हम आ करके यहाँ पर फील्ड सेटिंग करके दिखाते हैं आपको। जैसे यहाँ पर दिखा रहा है सम है, सम हुआ है इसका, है ना, टोटल हुआ है। यहाँ पर अगर काउंट पे क्लिक करके ओके कर देंगे तो ये क्या करेगा, सिर्फ काउंट करेगा, ठीक है। उसी तरह से आप यहाँ पर आकर के यहाँ से अगर मैक्सिमम देखेंगे, मैक्सिमम नंबर मैंने अभी आपको पिछले क्लास में बताया था, मैक्सिमम और मिनिमम का यूज, है ना। तो मिनिमम नंबर देखेंगे, मिनिमम नंबर जो रहेगा वो यहाँ पे शो करने लगेगा। मिनिमम इसमें क्या है, 2 है। उसके बाद यहाँ पर फिर से आते हैं, यहाँ पर आकर के मैक्सिमम देखना चाहें तो मैक्स पर क्लिक करेंगे तो मैक्सिमम देख सकते हैं। मैक्सिमम नंबर यानी जो सबसे बड़ा नंबर है कौन सा है, तो आप इस तरह से देख सकते हैं। ये आपके लिए काफ़ी यूजफुल होगा। हम फिलहाल फिर से इस पर क्या कर देते हैं, सम कर देते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है। उसके बाद हम लोग आते हैं यहाँ पर एक्सपेंड और क्लैप्स, है ना। ये क्या है, मैंने अभी जस्ट आपको दिखाया था। अब यहाँ पर जैसे इस पर माइनस पे क्लिक किए तो ये क्या हो गया, हमारा
कोलैप्स हो गया, है ना। फिर मैंने माइनस पर क्लिक किया तो ये क्या हो गया, कोलैप्स हो गया। तो आप चाहें तो डायरेक्ट पूरे को एक ही बार में कोलैप्स और एक्सपेंड कर सकते हैं। सपोज कि ये मेरा पूरा आइटम है ना, और मुझे इसको क्या करना है, कोलैप्स करना है। तो मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया तो एक ही बार में क्या हो गया, कोलैप्स हो गया। लेकिन ये क्या, ये तो हाइड हो गया, कैसे सही होगा। देखिए फिर से हमारा, क्योंकि ये आइटम इतना पे ही है, तो ये देखिए फिर से मैंने जैसे इतना सेलेक्ट किया, ये पूरा क्या हो गया, वापस आ गया। फिर मैं यहाँ पे आ जाऊँगा और मैंने एक्सपेंड कर दिया, क्या हो गया, सब एक्सपेंड हो गया। क्लियर हुआ, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं यहाँ पर, जैसे ये ग्रुप है ना। देखिए यहाँ जैसे हमने क्या किया, जैसे अगर हमको आइटम को ग्रुप वाइज करना है तो हम ग्रुप वाइज भी कर सकते हैं। जैसे मैंने ये देखिए, ये मैं ऐसे आइटम को क्या कर लिया, सेलेक्ट कर लिया, या मैं इस आइटम पे मैंने ऐसे क्लिक कर दिया, पूरा आइटम सेलेक्ट हो गया। अब मैं इसको ग्रुप वाइज कर दिया तो क्या हो गया, ये देखिए ग्रुप वाइज हो गया। अब क्या है, गीगाबाइट का ग्रुप 1 हो गया। अब ग्रुप में क्या क्या है, मदरबोर्ड है, SSD है। इसमें HP के ग्रुप 1 में क्या क्या है, पेन ड्राइव है, रैम है। इंटेल के ग्रुप 1 में क्या है, CPU है, फैन है। इस तरह से आप ग्रुपिंग कर सकते हैं, आपकी इच्छा, ठीक है। और यहाँ पर आप फिल्टर देखिए, सब पे लगता जा रहा है ना, देख रहे हैं यहाँ पे फिल्टर। यहाँ से आप चाहें तो फिल्टर करके अपना रिपोर्ट जैसे चाहें वैसा देख सकते हैं। मैंने अभी जस्ट बताया भी था, आप चाहें तो ऐसे रिपोर्ट आप सेलेक्ट करके देख सकते हैं। समझ में आ रहा है, ये काफ़ी यूजफुल है हम लोगों के लिए। हालांकि हमने कभी यूज नहीं किया है, बहुत ज़्यादा हम नहीं, बहुत थोड़ा बहुत यूज किए हैं। अब देखिए यहाँ पर दिखा रहा है अनग्रुप का, है ना। अगर आप इसको अनग्रुप करना चाहते हैं फिर से, तो अनग्रुप कर दीजिए, सॉरी इसको सेलेक्ट करेंगे तब ना होगा। पहले तो हम इसको फिल्टर पे कर देते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये पूरे को क्या करेंगे, ग्रुप को सेलेक्ट कर लेंगे और इसको अनग्रुप कर देंगे, अनग्रुप हो गया, ठीक है। ये यूजफुल है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सॉर्ट है, आइटम को आप सॉर्ट कर सकते हैं। मैंने आपको पिछले बार भी बता चुका हूँ कि ये सॉर्ट करने का तरीका है। सॉरी यहाँ से भी आप कर सकते हैं। प्लीज़ सॉरी सेलेक्ट अ सिंगल रेंज एंड क्लिक द कमांड अगेन, है ना। मैं यहाँ पे आता हूँ ऐसे, मैं सॉरी इसको मैं ऐसे सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब मैं इसको सॉर्ट करता हूँ, ये देखिए सॉर्ट हो रहा है। ये देखिए मैं ऐसे किया, SSD ऊपर हो गया, मदरबोर्ड नीचे हो गया। ये सॉर्ट करने का तरीका मैंने पिछले क्लास में आपको बताया था, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, फिर से इस पर मैं क्लिक करता हूँ, आ जाए। यहाँ पर देखिए इंसर्ट स्लाइसर, ये स्लाइसर काफ़ी यूजफुल है। ये भी क्या है, फिल्टर का एक तरीका है। मैंने MS वर्ड में आपको बताया था, MS वर्ड में बताया था, राइट। तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। अब देखिए यहाँ पे स्लाइसर क्या है ना, कि एक तरह का एक बॉटम यहाँ पे आ जाएगा और आप डायरेक्ट वहाँ से फिल्टर करके देख सकते हैं। सपोज कि मुझे क्या क्या का बॉटम चाहिए, यहाँ पर मैं ले लेता हूँ। मैंने ले लिया कंपनी का नाम, उसके बाद मैं ले लिया प्राइस, ठीक है। यहाँ पर ले लिया क्वांटिटी, ठीक नहीं, कंपनी का नाम छोड़ देते हैं, आइटम ले लेते हैं, ठीक है। बस 3 चीज़ मैंने ले लिया और ओके कर दिया। यहाँ पर देखिए 3 स्लाइसर आ गया, है ना। 3 स्लाइसर आ गया और उससे संबंधित देखिए, स्लाइसर से संबंधित देखिए ये ऑप्शन टैब खुल के आ गया। ये स्लाइसर वाला है ना। ये मैंने उसमें MS वर्ड में मैंने बताया था, आप उसको चाहे तो देख सकते हैं एक बार। स्लाइसर सेम चीज़ है, थोड़ा सा बस आगे पीछे है। यहाँ पर क्या है कि ये देखिए सब क्या है, ये सब डिजाइन है। डिजाइन चाहे जैसा चाहे वैसा रख सकते हैं, आपकी इच्छा, ठीक है। ये डिजाइन आप चाहें तो रख सकते हैं। ये आइटम का है, ये सब उसका है, ठीक है। ये चीज़ मैंने बताया था। अब क्या है कि आप चाहें तो जैसे फैन देखना चाहते हैं तो फैन पे क्लिक करेंगे, देखिए फैन वाला आ गया, है ना। यहाँ पर अगर CPU को देखना चाहते हैं तो CPU देख सकते हैं रिपोर्ट। HDD पे करेंगे तो HDD का पूरा रिपोर्ट दिखाने लगेगा। ये किसके वाइज है, आइटम वाइज है ना। और यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो पूरा ये फिल्टर हट जाएगा। फिर से देखिए मैं प्राइस पर आता हूँ, ये क्या है, प्राइस तो पीछे है, कैसे आगे होगा। तो यहाँ पर देखिए दिखा रहा है ब्रिंग फॉरवर्ड, है ना। ब्रिंग फॉरवर्ड पे क्लिक कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये ऊपर आ जाएगा। अब देखिए मुझे प्राइस वाइज देखना है ना, प्राइस देखना है किसका कितना प्राइस होगा। तो मैंने 180 पर क्लिक कर दिया, तो 180 पर क्या क्या है भाई, सोनी का, है ना। ये थोड़ा सा मैं इसको हटा रहा हूँ, रुकिए 1 मिनट। मैं इस पर क्लिक कर दिया और मैं इसको थोड़ा दूर कर देता हूँ, है ना। देखिए 180 रुपया, है ना। अब उसके बाद मैं अगर 150 रुपये वाला आइटम देखना चाहूँ तो 150 रुपये वाला फिल्टर कर सकता हूँ। 80 रुपये वाला 800 रुपये वाला करना चाहूँ तो 800 रुपये वाला रिपोर्ट देखना है मुझे, तो 800 रुपये वाला देख लिया कि क्या क्या आइटम 800 रुपये में आ रहा है। 1500 रुपये में देख लीजिए क्या क्या आइटम आ रहा है। आप इस तरह से यहाँ से फ़िल्टर कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आइटम का नाम है और उसके अलावा यहाँ पर है, अब ये देखिए ये पीछे है। अब इसको आगे लेने के लिए क्या करेंगे, पहले इसको इस पर सेलेक्ट कर लेंगे। ये देखिए जैसे सेलेक्ट हुआ तो इस तरह से आपका बन गया। अब सेव, उसके बाद यहाँ पर आ जाएंगे, ब्रिंग फॉरवर्ड पे क्लिक कर देंगे तो ये क्या आ गया, ऊपर हो गया।
यहाँ पे क्वांटिटी वाइज है, देख लीजिए क्वांटिटी वाइज यहाँ पे आप कर सकते हैं। यहाँ पहले इसका फ़िल्टर हटा देते हैं, फ़िल्टर मैंने हटा दिया और उसके बाद यहाँ पे क्वांटिटी वाइज देख सकते हैं, देखिए ठीक है। ये यूजफुल है हम लोगों के लिए, समझ में आ गया, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर दिखा रहा है ब्रिंग फ्रंट, है ना। अब क्या है कि ये आइटम पीछे है, तीनों के पीछे है ये आइटम है। देखिए मैं इस आइटम को क्या करता हूँ, पीछे कर देता हूँ समझाने के लिए। मैं इस आइटम को समझाने के लिए पीछे कर दिया, है ना। अब सबके पीछे है, मैं यहाँ पे कर रहा हूँ ब्रिंग फॉरवर्ड, तो एक बार पीछे से आगे आया, है ना। एक बार पीछे से आगे आया लेकिन सबसे आगे नहीं आ पाया, है ना। फिर से अब इसको करेंगे यहाँ पे फॉरवर्ड, तो क्या हुआ, आगे आया। अभी मैं इसको फिर इस तरह मैं इसको करता हूँ, तो मैं सीधा अगर इस पर करके अगर मैं यहाँ से कर दूँ ब्रिंग टू फ्रंट कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, एकदम सीधा बाहर ऊपर आ जाएगा। चाहे जितना भी आपका यहाँ पर स्लाइसर हो सबसे ऊपर आ जाएगा। यही चीज़ आपको सबसे पीछे भेजना हो तो यहाँ पर आ जाएंगे, तो सेंड टू बैक कर देंगे तो सबसे पीछे चला जाएगा। अगर ये वाला आइटम है यदि ऊपर और आप इसको एक स्लाइसर के पीछे भेजेंगे तो ये सेंड बैक कर देंगे तो ये क्या हो गया, बीच में चला गया। एक पीछे है एक आगे, उसके बीच में चला गया, मतलब इसके पीछे, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर है आपका सिलेक्शन पेन, है ना। अगर इस पर क्लिक कर देते हैं तो देखिए यहाँ पर क्या हो गया, एक हमारा एक और डायलॉग बॉक्स, ये हमारा ऑप्शन खुल के आ गया। यहाँ से आप चाहें तो स्लाइसर को अपने अनुसार अरेंज कर सकते हैं। जैसे मुझे क्या है, क्वांटिटी वाला स्लाइसर यहाँ पे नहीं रखना है, शो करना नहीं है, तो यहाँ मैंने क्लिक कर दिया, यहाँ पर देखिए हट गया। जैसे सपोज ये आइटम वाला भी मुझे नहीं दिखाना यहाँ पर, मैंने यहाँ से हटा दिया, ठीक है। इसी तरह से मैंने यहाँ पर इस पर क्लिक कर दिया तो ये भी हट गया। फिर से मैं इस पर क्लिक कर दिया तो क्या हो गया, वापस आ गया, ठीक है। तो आप इस तरह से क्या कर सकते हैं, सिलेक्शन पेन के थ्रू अपने स्लाइसर को देख सकते हैं, रिपोर्ट में इसको लगा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है भाई, स्लाइसर पे थे हम लोग, स्लाइसर वाले ऑप्शन पे आ जाए, ये स्लाइसर वाला है ना। उसके बाद यहाँ पर देखिए अगला ऑप्शन दिखा रहा है ग्रुप का, है ना। ग्रुप का यूज कब करना है, जैसे देखिए ये हमारा सब क्या है, जैसे अगर मैं टालूंगा तो देखिए एक एक करके मुझे टालना पड़ रहा है ना। तो मैं चाहूँगा कि अगर ग्रुप वाइज कर लूँ, एक ही बार टालूँ तो सब टला जाए, तो क्या करूँगा, सबसे पहले कंट्रोल दबाऊंगा अपने कीबोर्ड का, यहाँ से ऐसे मैं सेलेक्ट कर लूँगा, तीनों को मैंने सेलेक्ट कर लिया। तो ये देखिए आ गया ग्रुप के, है ना। ग्रुप के लिए मैंने इस पर क्लिक किया, यहाँ पे मैंने ग्रुप कर दिया, ये क्या है, ग्रुप हो गया। अब देखिए मैं इसको कहीं भी चाहूँगा तो ग्रुप वाइज आप एक ही बार में उठा के रख सकता हूँ, यूजफुल है हम लोगों के लिए। फिर उसके बाद यहाँ पर आते हैं ऑप्शन पर, और यहाँ पर आकर के इसको अनग्रुप कर देंगे तो अनग्रुप हो गया। आप इसको चाहे तो हटा सकते हैं, क्लियर हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर कॉलम है, जैसे ये जो हम लोग का इस तरह दिखा रहा है रो वाइज, अगर कॉलम रखना चाहते हैं, अभी ये एक ही कॉलम है ना, ये एक ही कॉलम है। अगर आप चाहें तो 2-4 कॉलम ऐसे रख सकते हैं, देखिए, है ना, देख रहे हैं यहाँ पे कॉलम आप रख सकते हैं। 4 कॉलम कर दिए तो 4 कॉलम में दिखाने लगा, 5 कॉलम में, 6 कॉलम में, इस तरह से आप कॉलम वाइज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इसका क्या है, आप हाइट बढ़ा सकते हैं, ये देखिए इस तरह बढ़ा सकते हैं, है ना, देख लीजिए घटा बढ़ा सकते हैं, ये आपके लिए यूजफुल होगा आई थिंक, ठीक है। तो ये हम लोगों का स्लाइसर वाला समझ में आ गया, आगे बढ़े, ठीक है। इसको हम डिलीट कर दिए, हमने बस सेलेक्ट करके क्या किया, डिलीट बटन दबा दिया, डिलीट हो गया। अब फिर से हम आते हैं अपने रिपोर्ट पर और फिर से आते हैं यहाँ पर ऑप्शन पर, स्लाइसर वाला समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पर दिखा रहा है रिफ्रेश, है ना। रिफ्रेश का यूज कब करेंगे, जैसे देखिए मैं सपोज कि यहाँ पर हमारा जो आइटम है ना, ये जो आइटम है इसमें मैं SSD में मैं यहाँ पर क्वांटिटी बढ़ा रहा हूँ, कितना 12 है तो मैं यहाँ पे 50 कर दे रहा हूँ सीधा सीधा, और फैन को भी मैं बढ़ा दे रहा हूँ 50 कर दे रहा हूँ, ठीक है। मैं आता हूँ पहले अपने सोर्स डाटा पर, चूँकि यहीं से डाटा वो उठा के तो फिल्टर करके दिखा रहा है, क्योंकि ये हमारा मेन डाटा यहीं है, वो बस फिल्टर करके दिखा रहा है, वहीं यहीं से उठा के लेके जा रहा है। तो यहाँ पर मैं भूल गया SSD, है ना, SSD को मैं कर देता हूँ, यहाँ पर कर दिया मैंने 50, ठीक है। उसके बाद मैं आ जाता हूँ और किस पे, फैन पर, फैन को भी मैं 50 कर देता हूँ, ठीक है, मैंने 50 कर दिया। अब फिर से मैं अपने यहाँ पर आ गया, देखिए यहाँ पर फैन अभी भी 6 दिखा रहा है, ये अब SSD भी आपका उसी तरह दिखा रहा है ना, कुछ इसमें चेंजेज नहीं हुआ। देखिए कहीं भी SSD का रिपोर्ट हम रुकिए, SSD का हम रिपोर्ट जनरेट करते हैं, यहाँ से फिल्टर कर लेते हैं SSD का, हम यहाँ से SSD पर यहाँ पे SSD और फैन दोनों मैंने ऐसे करके यहाँ से मैंने रिपोर्ट ले लिया। अब देखिए ये सब क्या है कि अभी दिखा नहीं रहा है, क्योंकि सोर्स डाटा से एक बार उठाया है, लेकिन अभी सोर्स डाटा से मैंने भी जस्ट अपडेट किया है, वो यहाँ पे शो नहीं कर रहा है। तब क्या करूँगा, ऑप्शन पे आऊँगा, है ना,
और यहाँ से क्या कर दूंगा, रिफ्रेश कर दिया, ये देखिए आ गया है वहाँ से। तो आप अपने सोर्स डाटा में जो भी बदलाव करेंगे वो आपको यहाँ पर आकर रिफ्रेश करना पड़ेगा, तभी यहाँ पर ये रिपोर्ट में शो करेगा। क्लियर हुआ? ठीक है। उसके बाद यहाँ पर दिखा रहा है, देखिए चेंज डाटा सोर्स, है ना। ये देखिए हमारा सोर्स कहाँ से है, शीट 1 से है ना। अब मैं इसको एक कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ। सपोज कि यहाँ से मैंने एक कॉपी कर लिया, ऐसे मैंने कॉपी कर लिया, किसके नाम से है, शीट 1 कोष्ठ में 2 है ना। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे फिर से मैं आता हूँ अपने शीट 3 पर, और यहाँ पे मैंने क्लिक किया हुआ है, ऑप्शन पे आ जाता हूँ। यहाँ से मैं सोर्स इसका चेंज कर रहा हूँ। अब सोर्स क्या है, ये दिख रहा है आपको शीट 1, है ना। आप चाहे तो अगर आपको एड्रेस समझ में आ रहा है तो एड्रेस आप इसका डाल देंगे तो डायरेक्ट यहाँ से सोर्स से उठा लेगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है आपको तो यहाँ पर ऐसे क्लिक कर देंगे, तो जैसे क्लिक किया तो ये देखिए अपने आप उठा लिया, है ना। अब मैं यहाँ पर ओके कर दिया। अब क्या कर रहा है, अब देखिए ये डाटा यहाँ से शीट 1 से नहीं उठाएगा, है ना, शीट 1 से नहीं उठाएगा, ये इससे शीट 1 का कोष्ठ में 2 से उठा रहा है। अब कैसे समझेंगे, तो मैं यहाँ पर आपको दिखा दे रहा हूँ रैम की, है ना। रैम को मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ 200, ठीक है। मैंने यहाँ पे 200 कर दिया और फिर से मैं आता हूँ अपने शीट 3 पर, ठीक है। और यहाँ से मैं फिल्टर कर लेता हूँ रैम, पहले रैम को मैं ले लेता हूँ। रैम अभी देख लीजिए रैम कितना शो कर रहा है, 15, है ना, 15 शो कर रहा है। मैं यहाँ पर जैसे ही आकर के रिफ्रेश करूँगा तो देखिए कितना हो जाएगा, ये देखिए 210 हो गया, चेंज हो गया, ठीक है। इतना हमको लग रहा है कि आपको क्लियर भी हो गया होगा, क्योंकि ये जब भी अपने सोर्स डाटा में कुछ बदलाव करेंगे तो यहाँ से आपको रिफ्रेश करना पड़ेगा। और सोर्स डाटा आप अगर चेंज करना चाहते हैं तो सोर्स डाटा आप चेंज करके यहाँ पर रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर दिखा रहा है क्लियर, है ना। अब देखिए पहला तो दिखा रहा है क्लियर ऑल और यहाँ पर दिखा रहा है क्लियर फिल्टर, है ना। अब ये देखिए हमारा इस समय फिल्टर लगा हुआ है इस पर, क्योंकि देखिए यहाँ पर क्लिक करेंगे तो देखिए पूरा अभी आइटम सेलेक्ट नहीं है इतना। इसका मतलब ये है कि हमारा सब क्या है, इस पर फिल्टर अप्लाई है ना। अगर आप इस पर क्लिक कर देंगे और फिल्टर क्लियर कर देंगे तो क्या हो गया, हमारा सारा आइटम फिर से वापस शो करने लगा। और आप चाहें तो फिल्टर लगा भी सकते हैं और इसको हटा सकते हैं। जैसे हमारा फिल्टर का ऑप्शन लगा हुआ है इस पर, लेकिन फिल्टर अप्लाई नहीं है। आप चाहें तो यहाँ से इसको फिल्टर कर लीजिए, ठीक है। और अब जैसे आपने फिल्टर करके यूज करके देख लिया, अगर आपको हटाना है तो यहाँ पे क्लियर पे आ जाइए और क्लियर फिल्टर कर देंगे तो फिल्टर हट जाएगा, ठीक है। उसके बाद दिखा रहा है क्लियर ऑल कर देंगे तो क्या हो जाएगा, आपका डाटा पूरा खाली। उसके बाद देखिए यहाँ पर दिखा रहा है सिलेक्शन का है, सेलेक्ट करके आप देखते हैं, ये बस सेलेक्ट करने के लिए है, इंटायर ये पूरा कॉलम के लिए है। और ये हमारा थोड़ा ये जो है देखिए यहाँ पे वैल्यू है, आप वैल्यू देखना चाहते हैं तो वैल्यू पर क्लिक करेंगे तो सिर्फ वैल्यू को सेलेक्ट करेगा। उसके बाद यहाँ पर है आपका लेबल और वैल्यू दोनों सेलेक्ट कर रहा है, यहाँ से सिर्फ लेबल सेलेक्ट करेगा। आप इस तरह से सेलेक्ट कर सकते हैं, ये सेलेक्ट करने के लिए है, ठीक है। यहाँ पे दिया भी है, ऑप्शन ही दिया है सेलेक्ट का। उसके बाद यहाँ पे दिखा रहा है देखिए मूव पिवट टेबल, है ना। अपने पिवट टेबल को मूव करना चाहते हैं तो मूव भी कर सकते हैं। पहले इसके पहले मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको। शीट 2 हमारा क्या है, खाली है, शीट 2 हमारा खाली है, यहाँ पे कुछ नहीं है। अब हम चलते हैं अपने शीट 1 पर, शीट 3 पे हमारा है ना पिवट टेबल। अब हम इसको मूव करते हैं, इस पर मैंने क्लिक किया, ऑप्शन पे आया और मूव पे मैंने क्लिक कर दिया तो यहाँ पे दिखा रहा है कहाँ पर, एग्जिस्टिंग न्यू। हमको न्यू पर जाना होगा तो न्यू यहाँ पे इंसर्ट होगा, और एग्जिस्टिंग पे जाना है तो किस पर, यहाँ पे मैं सीधा सेलेक्ट कर दिया, क्लिक कर दिया और यहाँ पे शीट 2 आ गया और मैं यहाँ पे ओके कर दिया। ओके करने पर नहीं ले रहा है क्या, डेस्टिनेशन, तो डेस्टिनेशन मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ से ऐसे सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, और ओके कर दिया। यहाँ पे देखिए अपने आप क्या हो गया, इंसर्ट हो गया। कहाँ क्या हुआ, मूव हो गया है। देखिए वहाँ पे आते हैं, शीट 3 पर था हमारा, देखिए शीट 3 से यहाँ से हट गया, शीट 2 पे हम आ गए, है ना। इसी तरह से आप नया शीट इंसर्ट करना चाहते हैं, देखिए यहाँ पर क्या क्या है, शीट 1 का कोष्ठ में 2 है, इसके बाद शीट 3 है, शीट 1 है, शीट 2 है ना। अब हम देखिए यहाँ से मूव करते हैं न्यू पर, है ना, न्यू वर्कशीट पर, और मैंने यहाँ पे ओके कर दिया तो यहाँ पे देखिए शीट 5 से एक नया शीट तैयार हो गया और वहाँ पे ये मूव हो गया, है ना। तो आप इस तरह से अपने पिवट टेबल को क्या कर सकते हैं, मूव करा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अगला आते हैं हम लोग, देखते हैं अगला क्या है। अगला है यहाँ पे देखिए समराइज बाय वैल्यू। आप चाहें तो इसको सम कर सकते हैं, यहाँ पे मैक्स है, सम है, ये सब शो करेगा, आप अपने अनुसार यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर परसेंटेज का है, यहाँ पहले हम इसको दिखाई देते हैं आपको। यहाँ पर जैसे हमारा यहाँ पे क्या दिखा रहा है, जैसे ये हमारा इस तरह का पूरा सम दिखा रहा है ना।
और हम आ जाते हैं समराइज वैल्यू पर। समराइज वैल्यू मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे सम है, मैंने इसको काउंट पे क्लिक किया तो क्या कर लिया, काउंट कर लिया, सिर्फ काउंट कर लिया, है ना। यहाँ पर आ गया, देखिए मैक्स नंबर दिखाएगा, मैक्सिमम कौन सा है ना। उसके बाद यहाँ पर मिनिमम कौन सा है नंबर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर फिर से मैं सम कर दिया। तो आप, मैंने अभी जस्ट बताया था, आप इस तरह से समराइज करके इसको देख सकते हैं, ये आपकी इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर देखिए, आप अपने रिपोर्ट को चाहें तो परसेंटेज में देख सकते हैं, परसेंटेज का सब दिया हुआ है, आप इस तरह से परसेंटेज में दे सकते हैं। ये हम लोग के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल नहीं है, आप देख लीजिएगा आपको कहाँ यूज करना है, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे दिखा रहा है अगला पिवट चार्ट, है ना। चार्ट में अगर इसको शो कराना चाहते हैं तो चार्ट में भी शो करा सकते हैं, जैसे इस तरह का है, ये देखिए इस तरह का चार्ट में दिखाने लगा। यहाँ पे और भी डिज़ाइन मिल जाएगा आपको, देखिए ये सब क्या है, डिज़ाइन है, देखिए यहाँ पर देख लीजिएगा आपको कैसा चार्ट चाहिए, है ना। यहाँ पे आप चार्ट को इंसर्ट करके देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे चेंज टाइप कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, आप चेंज पसंद नहीं आ रहा तो यहाँ से आप कुछ इस तरह का चार्ट उठा करके ले सकते हैं। ये देखिए हमारा चार्ट शो कर रहा है ना, यूपीएस, एसएसडी, है ना, एसएमपीएस, ये सब क्या कर रहा है, शो कर रहा है ना। आप इस तरह से देख सकते हैं, ये सब क्या है हम लोगों का, उस तरह का डिजाइन है। ये हम लोग अब अगला जब यहाँ पे आएंगे फार्मूला वाले में, तो ये सब हम लोगों को मिल जाएगा पढ़ने के लिए। इंसर्ट वाले में भी मिल जाएगा ये चीज़ पढ़ने के लिए, तो हम लोग इसको डिटेल में पढ़ेंगे। क्योंकि अब ये वीडियो बहुत लंबा जा रहा है, तो इस वजह से हम इसको बहुत शॉर्ट में बताने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से पिवट टेबल को चार्ट में आप देख सकते हैं। बाकी यहाँ पर दिखा रहा है फील्ड लिस्ट। आप जैसे ये हमारा जो क्या है, फील्ड अगर आपको हटाना है तो फील्ड हटा सकते हैं, फील्ड लगाना है तो लगा सकते हैं, ये उसके लिए है। उसके बाद यहाँ पर दिखा रहा है, देखिए बटन्स, है ना। बटन्स क्या है, इसके लिए मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर जैसे सपोज कि मैंने इस तरह से आइटम, ये हमारा आइटम है, मैं यहाँ पर कंपनी का नाम ले लिया, है ना। कंपनी का नाम ले लिया तो यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पे कोलैप्स के लिए माइनस का निशान दे रहा है, देख रहे हैं, कोलैप्स के लिए क्या दे रहा है, माइनस का निशान दे रहा है। ये आप चाहें तो माइनस प्लस का निशान हटा सकते हैं, जैसे यहाँ पे ऐसे मैंने सेलेक्ट कर लिया, है ना। और अब देखिए जहाँ माइनस है आप माइनस प्लस है सबको हटा सकते हैं। यहाँ पर आ गए हम डिजाइन पर, और डिजाइन पर आने, सॉरी यहाँ पर ऑप्शन पे आ गए, और यहाँ पर देखिए प्लस माइनस का, इसमें मैंने क्लिक कर दिया, वो देखिए हट गया, फिर मैंने क्लिक किया लग गया, फिर मैंने क्लिक किया हट गया। तो आप इस तरह से लगा सकते हैं, हटा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अगला ऑप्शन दिखा रहा है, देखिए फील्ड हेडर्स, है ना। फील्ड हेडर्स क्या है, ये आप चाहें तो ये जो आपका हेडर से आप इसको हटाना चाहते हैं तो हटा सकते हैं। देखिए मैंने क्लिक किया हट गया, ये देखिए, है ना। आप इसको हटा सकते हैं, इस तरह से आप यूज कर सकते हैं। क्लियर हुआ, ठीक है। उसके बाद अगला देखिए, इसमें आते हैं हम लोग तो डिजाइन का दे रहा है। आप ये सर डिजाइन यहाँ पे चुन सकते हैं, जैसे आपको डिजाइन अगर कोई पसंद है तो डिजाइन यहाँ से ले सकते हैं। देखिए ये सब क्या है, पिवट टेबल से संबंधित है सब, देख लीजिए ये सब क्या है, डिजाइन है, देख लीजिए, ठीक है। काफ़ी यूजफुल है। यहाँ से बैंडेड रो, है ना, बैंडेड कॉलम कर दिया तो किसी इस तरह शो करने लगा, है ना। कॉलम हेडर्स देख लीजिए, ये कुछ इस तरह से हो रहा है, अलग हो रहा है ना। यहाँ पे पिवट टेबल स्टाइल ऑप्शन है, यहाँ पे रो हेडर्स है ना, देख लीजिए। उसके बाद यहाँ से आप चाहे तो किसी तरह से रिपोर्ट रख सकते हैं। क्लियर हुआ। उसके बाद यहाँ से आपका है ग्रैंड रेंट, कुछ इस तरह से आप रखना चाहते हैं तो कुछ इस तरह रख सकते हैं। यहाँ पे आपका सब कुछ दिया हुआ है। यहाँ पे डू नॉट शो सब टोटल दिखाना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक कर देंगे, सब टोटल नहीं दिखाएगा, ठीक है। यहाँ पे इसी तरह से शो ऑल सब टोटल दिखाना चाहते हैं, सब टोटल इस तरह दिखाएगा, ठीक है। उसके बाद ये भी है, यहाँ पे आप देख लीजिएगा। हमको लग रहा है कि आपके लिए काफ़ी यूजफुल होगा, हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल नहीं है, फिर भी मैं आपको बता ही दिया, ठीक है। तो आई थिंक कि ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। और अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये हम लोग का सब क्लियर हो गया, पिवट टेबल वाला ऑप्शन क्लियर हो गया। ये आइटम सेलेक्ट है, फिलहाल ये टेबल नहीं है। मैं इसको अगर टेबल में कन्वर्ट करूँगा, तो इससे संबंधित पूरा टैब खुल के आएगा। तो इसको हम लोग पढ़ेंगे तो बहुत टाइम जाएगा। तो आज हम लोग बस क्या करेंगे, इसको ही पढ़ेंगे बस, पिवट टेबल। बाकी टेबल वाला जो ऑप्शन है हम लोग नेक्स्ट वाले क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, ठीक है। थैंक यू।